प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के साथ फिर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान में समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। अब आज की कक्षा में हमें थोड़ी सी बारीकियां समझना है, और बारीकियां समझने के लिए देखिए, जहाँ भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर फॉर्म होता है, कोई तत्व लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल एल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई जलीय विलयन है तो ए क्यू का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई गैसीय पदार्थ है तो वहाँ स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है। अब जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप आपने देखा होगा रिएक्शन में इस तरह के तीर, ऊपर जाते हुए तीर और नीचे जाते हुए तीर आप देखते होंगे। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका जनरली अर्थ यह होता है कि यदि तीर ऊपर की ओर है, तीर ऊपर की ओर है तो जो हमारा पदार्थ होगा वो गैसीय पदार्थ होगा। अगर तीर नीचे नीचे की ओर है तो हमारा अवक्षेप होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए, एक केमिकल इक्वेशन है BaCO3 और इसके साथ H2SO4 है। तो BaCO3 के साथ H2SO4 है, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहा है? BaSO4। और BaSO4 ये हमें अवक्षेप के रूप में मिलता है, ये एक अवक्षेप है। फिर H2O यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी ऊपर की ओर तीर लगा है तो यहाँ पर गैस रिलीज हुई। तो जब भी कोई गैसीय पदार्थ होगा तो वहाँ ऊपर की ओर तीर लगा हुआ होगा। ये समझना, ये छोटी छोटी बारीकियाँ थी, इनको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं। रासायनिक समीकरण में इस तरह के जो है संकेत होते हैं, तो इस तरह के संकेत को हमें जानना ज़रूरी होता है। आगे अगर हम बात करें तो अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमें पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हम जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? ये इसमें एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन का मतलब है कि कोई भी दो पदार्थ हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं संयोजन। जैसे दो व्यक्ति या कोई दो लोगों का हिस्सा हो, अगर उन दोनों हिस्सों को हम एक कर दें तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व या पदार्थ होते हैं और वो दोनों आपस में मिलकर के एकल तत्व बनाते हैं।
एकल पदार्थ बनाते हैं या तत्व बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कि दो चीजें संयोग कर जाती हैं, अर्थात आपस में जुड़ जाती हैं और आपस में जुड़ने के बाद एक हो जाती हैं, यानी एकल पदार्थ का निर्माण करती हैं। तो अब हम उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी अमोनिया है, NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये दोनों आपस में संयोग कर जाते हैं और एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं NH4Cl। NH4Cl का निर्माण करते हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसके साथ क्लोरीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन दोनों आपस में संयोग कर जाते हैं और एकल परमाणु बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये देखिए CO है और ये Cl2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड Cl2 आपस में मिलकर के कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं। ये भी संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण ये है। हमारी दूसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान है। आप समझने के लिए एक छोटा सा आपको एक कहानी बताते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर है या फिर ज़्यादा पावरफुल है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। यानी अगर हम समझें तो आप लोगों ने देखा होगा कि गाँवों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े होते हैं, वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उनके जाते ही वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। ऐसे भाग जाते हैं जैसे भगवान को देख के भूत भाग जाते हैं। कब जैसे बच्चा मान लीजिए अपने पिताजी को देख के गायब हो जाता है कि कहीं यहीं मार न खानी पड़े मुझे। तो पिताजी ज़्यादा क्रियाशील हुए और जो छोटा बालक है वो कम क्रियाशील हुआ। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पदार्थ ज़्यादा क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, यानी उसको हटा के उसकी जगह खुद ले लेता है और उसको बाहर कर देता है। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट है हमारा और दूसरा आयरन है, ठीक है। तो हमारा ये कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट के साथ आयरन है। अब देखिए, जो आयरन होता है दोस्तों, ये जो हमारा कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील आयरन होता है, यानी लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये लोहा क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा, भगाएगा, कहेगा भगो यहाँ से ना, तो भगा देता है। तो अब देखिए क्या होगा, CuSO4 + Fe। अब इसमें हमारा FeSO4 हो जाएगा और ये जो Cu है यानी कॉपर है ये बाहर आ जाता है।
कॉपर हमारा बाहर आ जाता है। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर हम फिर से पुनः CuSO4 लें और इसको हम जिंक साथ क्रिया कराएं तो अब क्या काम होगा, जिंक भी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये जो जिंक जो है कॉपर को बाहर कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तब क्या होगा, ZnSO4 + Cu। ये जो कॉपर है ये बार बार अपने जगह को छोड़ देता है, इसलिए छोड़ देता है कि इससे कहीं ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ उसके स्थान को ले लेता है। तो इसमें जो साधारण सा फंडा यही है कि कम क्रियाशील वाला पदार्थ जो है ज़्यादा क्रियाशील वाले पदार्थ द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब सीधी सी बात है कि संयोजन का बिल्कुल विपरीत होगा। संयोजन का मतलब जब दो तत्वों पदार्थों का संयोग होता है, वियोजन में बेचारे बिछड़ जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है मतलब। चलिए, वियोजन अभिक्रियाएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि जब भी कोई यौगिक होता है, बाह्य कारकों के प्रभाव पड़ने पर वह अपने मूल तत्वों में या फिर यौगिकों में टूट जाता है। ये बाह्य कारक क्या हो सकते हैं? ये बाह्य कारक होते हैं ऊष्मा यानी हीट, लाइट और विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। इनके प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो यौगिक होता है वो छोटे छोटे यौगिकों में या अपने मूल तत्वों में टूट जाते हैं। तो जो हमारी वियोजन अभिक्रियाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा, एक बात और होता है वियोजन अभिक्रियाओं में, ये अनुत्क्रमणीय क्रियाएं हैं। अनुत्क्रमणीय क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं। अब ये क्या होता है, यानी अगर हम हीट को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को हटा भी ले, यानी प्रकाश को, ऊष्मा को अगर हम हटा भी लें, तब भी ये अपने मूल रूप में वापस नहीं आती हैं। तो जब अपने मूल रूप में नहीं वापस आएंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है प्रकाश वियोजन या अपघटन। अपघटन वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, ये 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन में जब रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन ऊष्मा के प्रभाव द्वारा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन होता है। यानी जब भी हीट यानी गर्म करने पर जब वियोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या करें, जैसे मान लीजिए हमने CaCO3 लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसको हम गर्म करते हैं, यानी इस पर हीट, बर्नर लिया और लगाया, CaCO3 को गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा, ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा,
ये टूट जाएगा CaO और CO2। अब CaO क्या है, ये चूना हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड हो गया। अब अगर हम इस हीट को हटा भी लेना तब ये पुनः से फिर से ClCO3 नहीं बनेगा। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। केवल इसको गर्म करने पर हमें ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, यानी वियोजित हो गया, अलग अलग हो गया। इस अवक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, ज़्यादातर सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब वियोजन अपक्रिया के बाद, वियोजन अपक्रिया में ऊष्मीय वियोजन के बाद प्रकाश वियोजन की बात हम लोग करते हैं। प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन क्या होता है, तो जब भी रासायनिक अपक्रिया में वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इस प्रकार के अपघटन या वियोजन को प्रकाश अपघटन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है कोई पदार्थ, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। 2AgCl है। अब हमारा ये जो 2AgCl है, इसको हम सूर्य के प्रकाश में अगर रख देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहले फोटोग्राफी होती थी, जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, तो उसको सुखाने के लिए लेके जाते थे, फोटो प्लेट को, उसको धूप में सुखाया जाता था। तो सूर्य के प्रकाश में AgCl, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अब क्या होगा, ये जो हमारा पदार्थ है ये दो खंडों में टूट जाता है। टूट के क्या बनाता है, ये 2Ag + Cl2, यानी क्लोरीन अलग हो जाता है और ये हमारा सिल्वर जो है ये अलग हो जाता है। अलग हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये स्लेटी या ग्रे रंग बनाता है। यानी इसीलिए इसमें ब्लैक एंड वाइट जब तस्वीर बनती थी, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो बनते थे, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था। उसको धूप में खूब सुखाया जाता था और बार बार उसको सुखा के हम लोग देखते थे। अब आजकल तो 1 मिनट में पासपोर्ट फ़ोटो बनवाएं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं, तुरंत सब कुछ हो जाता है। फ़ोटो कॉपी, जितना टाइम फ़ोटो कॉपी करने में लगता है उतने में फ़ोटो बन जाती है। पहले 6-6, 7-7 दिन लगता था, 7 दिनों में कहीं मिल पाती थी। अब आज समय जो है परिवर्तित हो गया और टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में समय बचाना भी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। अब इसके बाद हमारा विद्युत अपघटन है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन वह अवक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के अपघटन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम 2H2O लें और इसमें हम क्या करें,
इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाहित करवा देते हैं। और जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2, यानी ये दो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हमारा पोटेशियम क्लोराइड अगर हम लें KCl, 2KCl2, और इसमें भी हम क्या करें, करंट को फ्लो करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं, तो ये क्या किस में टूट जाता है, 2K प्लस Cl2 में। तो ये हमारा विद्युत अपघटन हो गया। इसमें होता क्या है कि जब भी हम विद्युत प्रवाहित करवा देते हैं किसी यौगिक के जलीय विलयन में, तब यौगिक क्या होता है, तो अलग अलग तत्वों में टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।